जय माता दी। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते समय कुछ ज़रूरी नियम होते हैं। कहीं हम उनकी अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से बात करेंगे और 5 जरूरी नियम जो पूजा करते समय हमें ज़रूर करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मित्रों, हिंदू धर्म में पूजा पाठ से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि नियमों की अनदेखी कारण देवी देवता नाराज हो जाते हैं और पूजा का फल भक्तों को प्राप्त नहीं होता है। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ जरूरी पूजा नियम जिनका पालन जरूर करना चाहिए। हर इंसान कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, मन के दुख को कम करने के लिए और जीवन में सुख की प्राप्ति करने के लिए अपने इष्ट देवी देवताओं की उपासना करता है। पौराणिक समय में ऐसा कहा जाता था कि शुद्ध और पावन हृदय से ही की गई भगवान की उपासना कभी व्यर्थ नहीं हो जाती है। जब कोई व्यक्ति मन से भगवान को याद करता है तो वह उस फल की प्राप्ति अवश्य से करवाते हैं। पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन उससे कुछ जरूरी नियम हैं जो हमें जरूर अपनाने चाहिए। हिंदू शास्त्रों में पूजा करने के दौरान कुछ नियम के पालन करना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर पूजा करते समय सही नियम का पालन नहीं हो, उनकी अनदेखी की जाए तो जीवन में सकारात्मक फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए जानते हैं पूजा पाठ से जुड़े हुए 5 जरूरी नियम जिसकी अनदेखी हमें कभी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, पहला नियम है आसन। मित्रों, हम लोग कभी भी देवी देवताओं का, भगवान का पूजन करने से पहले स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठ जाते हैं। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं। पूजा करते समय कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठे। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुद्ध माना गया है। दूसरा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है सर्वप्रथम गणेश की पूजा करनी चाहिए। हमें जब भी पूजा करनी है तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। सभी देवी देवताओं में सबसे पहले गणेश की पूजन करना अनिवार्य होता है। कहा जाता है किसी भी हवन या शुभ कार्य की शुरुआत भी भगवान गणेश को प्रणाम करने से ही की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश को प्रणाम किए बिना पूजन करने से उसके फल की प्राप्ति नहीं होती है। तीसरा नियम है कि हमें धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती में बाँस की डंडी का इस्तेमाल होता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बाँस का इस्तेमाल वर्जित माना जाता है, इसलिए हमेशा पूजा में धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा नियम है दीपक जलाना होता है पूजा पाठ में अनिवार्य। पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाने से ही काम नहीं चलता है। किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक हमारे द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद, धूप और अन्य कार्यों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती है। पांचवा है शंख। शंख बजाना पूजा में महत्वपूर्ण होता है। शंख या घंटी को बजाना पूजा में महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि शंख बजाने से मन और घर स्वच्छ होते हैं। पूजा के आखिर में शंख बजाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मित्रों, इससे आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो पूरा देखने के लिए मित्रों आपका धन्यवाद।